हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों हम लोग अपना एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है वर्क एंड वेजेस यानी कि कार्य और मजदूरी। ठीक है, जिसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके थे, तो इसी में हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आगे के क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग आई थिंक क्वेश्चन नंबर इसमें हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 से प्रैक्टिस करनी थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक कंपनी ने 700 पुरुष और 300 महिलाओं को रोजगार दिया और औसत वेतन रुपए 450 प्रतिदिन था। ठीक है, यदि एक पुरुष को एक महिला की तुलना में रुपए 500 अधिक प्राप्त होते हैं तो एक महिला का दैनिक वेतन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मेन एंड वुमेन। ठीक है, मेन कितने थे 700 और वुमेन कितनी थी 300। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो मेन और वुमेन का नंबर्स का जो रेशियो आ गया 7:3 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कि मेन को वुमेन से एक्स्ट्रा मिलते हैं 50 रुपए एवरेज में। तो अगर वुमेन का हमने एक्स मान लिया तो मेन का हमारा एक्स प्लस 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, और टोटल एवरेज जो है वो 450 है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, यानी कि 7 × x + 50। ठीक है, प्लस 3 × x जो हो गया नंबर ऑफ सम्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी 7 3 10, टोटल कितने हैं हमारे पास 10 है। और इनका जो एवरेज आ रहा है कितना रहा 450 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7×5 = 35, 350। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4500। ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और 4, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया 415। ठीक, कितना आ गया 415। एक्स किसकी वैल्यू थी वुमेन की। हमसे पूछ किस रहा था महिला का पूछ रहा था, तो महिला का कितना आ गया 415। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। तो हमें से लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम को 24 दिन में पूरा एक एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 4 दिन के लिए काम करता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं ए कितने दिन काम करता है। ए 24 दिन काम करता है और बी कितने दिन काम करता है 36 दिन। 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36। ठीक है, ये आ गया टाइम का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, हो जाएगा 3:2। ठीक, ये हो गई हमारी एफिशिएंसी। ठीक, वर्क निकाल लेंगे। अब देखो, दोनों ने साथ में काम किया लेकिन ए 4 दिन काम करता, तो ए ने कितना काम किया है, ए द्वारा किया गया काम, किया गया काम। ए ने कितने दिन काम किया 4 दिन। एफिशिएंसी कितनी है ए की 3, तो यानी कितना काम किया 12। 24 थे कितना, टोटल वर्क कितना है हमारा 72 का। देखो वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर हम लोग ए की एफिशिएंसी देखें तो 3 है और ए का टाइम देखा तो 24 है। 24 3 72। अगर हमें बी से निकालना है तो बी की एफिशिएंसी कितनी 2 है और टाइम क्या है 36। 36 दूनी 72, तो वर्क सेम आएगा। ठीक, ए ने कितना काम किया 12 दिन काम किया, तो बी ने कितना काम किया होगा, कितने कितना काम किया होगा कितने दिन, तो 72 में से 12 घटा ले तो इसने 60 दिन काम किया होगा। ठीक है, अब उसने कहा है यदि काम को पूरा करने में वेतन, अब इन लोग को सिंप्लीफाई कर लो, 12 का नम 12, 12 पंचे 60, यानी कि ए ने
1 काम किया, बी ने 5 काम किया है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 6 और 6 काम करने का पैसा कितना मिल रहा है 4800 3800। 1 बराबर 6 अट्ठे 48, 5 बराबर 5 अट्ठे 40। अच्छा, हमने 5 बराबर इसलिए निकाला क्योंकि हमको बी का हिस्सा चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजू किसी कार्य को 15 घंटे में कर सकता है। तो अब देखिए, राजू किसी कार्य को 15 घंटे में कर सकता है, विनय उसी काम को 20 घंटे में कर सकता है, और वर्धन जो है 30 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और उन्हें कार्य के लिए रेट 7200 का भुगतान किया जाता है, तो विनय को कितना राशि मिलेगी। अब देखो, इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये 60 आ जाएगा। आ जाए कि नहीं आ जाएगा। अगर आर की एफिशिएंसी निकालते हैं तो ये जाएगी 15 चौको 60। वी की निकालते, वी फॉर वर्धन, ए आर फॉर राजू, वी फॉर विनय, तो 20 20 नहीं 60। और वर्धन की अगर निकालते हैं तो 30 नहीं 60। एफिशिएंसी आ गई अलग अलग, और उन्हें कार्य के लिए तय मिलता। देखो, अब जितना उन्होंने एफिशिएंसी से कार्य किया होगा उसी के रेशियो में हमारा जो है पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी 4 3 7 2 9, यानी कि 9 बराबर कितना हो गया 7200। 1 बराबर निकाल लो, 9 अट्ठे 72। ठीक, अब हमें किसका निकालता विनय का, यानी कि 3 बराबर 8 त्रिक 2400। ठीक, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आलोक एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, विजय उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखो, आलोक कितने दिन में पूरा कर सकता है 6 दिन में। ठीक, विजय उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है 8 दिन में। आलोक और विजय इसे रुपए 3200 में करने के लिए सहमत हुए। चिंटू की सहायता से उन्हें कार्य को 3 दिन में कर दिया, यानी कि आलोक प्लस विजय प्लस चिंटू, सी फॉर चिंटू, कितने दिन में 3 दिन में। अब अगर इन तीनों का एलसीएम ले ले तो 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखो, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, 3 अट्ठे 24। ठीक, अब देखो, आलोक की एफिशिएंसी आ गई 4, विजय की आ गई 3, आलोक विजय और चिंटू की एफिशिएंसी आ गई 8। तो अगर आलोक और विजय की एफिशिएंसी यहाँ रख देंगे, यानी कि 4 प्लस 3 प्लस चिंटू इक्वल टू 8, यानी कि 8, तो चिंटू की निकल आएगी 1, एफिशिएंसी आ गई। अब एफिशिएंसी के रेशियो में तो हम पैसे को बांटेंगे, यानी कि 4 3 7 और 1 8, यानी कि 8 बराबर 3200, 1 बराबर 400। अच्छा, चिंटू की एफिशिएंसी 1 है और हमें निकालना भी किसका पैसा था चिंटू का, तो यानी कि चिंटू की जो पैसा मिलेगा वो 400 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सैंडी तथा मैडी एक कार्य का 8/13 भाग। अब देखो, 8/13 भाग। अब देखो, सैंडी और मैडी ने 8/13 का मतलब होता है, अगर ये टोटल है तो सैंडी मैडी ने कितना काम किया 8। ठीक है, तथा शेष कार्य एनडी ने, ए फॉर एनडी, यानी कि 13 में से 8 घटा दो, 8 5 13, तो 5 काम एनडी ने किया होगा। ठीक है, बात समझ में आया। यदि सैंडी मैंडी एनडी उसी काम को 2600 रुपए में करती हैं तो एनडी का पैसा, तो देखो 8 ये 5, यानी कि टोटल कितना है हमारा, और टोटल दिख भी रहा 13, यानी कि 13 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2600, यानी कि 1 बराबर 200।
एनडी का पैसा पूछ रहा है, एनडी की एफिशिएंसी है 5, यानी कि 5 बराबर 5 दूनी 10, 1000। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ये भी। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो देखो ए बी और सी कितना कमाते हैं, 150 रुपए। ठीक है, ए और सी मिलकर 94 कमाते हैं, यानी कि ए प्लस सी मिलकर 94 रुपए कमाते हैं, ये भी क्लियर है। बी और सी मिलकर 76 रुपए कमाते हैं, बी प्लस सी मिलकर 76 रुपए कमाते हैं। ठीक, यानी कि 76। अब देखो, अगर हम, तो उसमें किसका पूछा, सी कितना रुपए कमाता है। ठीक है, अब देखो ए और सी की वैल्यू अगर हम यहाँ इसमें रख दें ए और सी, तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि बी बराबर कितना आ जाएगा, 150 माइनस ए सी की वैल्यू कितनी है, 94 माइनस 94, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमको, 150 में से 94 50 या 6, यानी कि 56। बी की वैल्यू में 56 मिल गई। अब अगर बी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे इसमें, तो सी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 56 प्लस सी बराबर 76, यानी कि सी बराबर 0, 5 से 7 20, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रमन एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है, जबकि ए सॉरी जतिन उसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है। तो रमन जो है कितने दिन में करता है, 5 दिन में, और जतिन जो है 5 दिन में करता है, और जबकि जतिन जो है वो 7 दिन में करता है। यदि सचिन उसी कार्य को 9 दिन में करे, एस फॉर सचिन 9 दिन में करे, तो 5 7 और 9 का एलसीएम 315 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, अब देखो 5 से अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे, तो वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड मारेंगे, वर्क को टाइम से डिवाइड मारेंगे तो एफिशिएंसी आएगी। 5 से डिवाइड मारेंगे नहीं, 63, ये आर की एफिशिएंसी आई। 7 से डिवाइड मारेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 45। ठीक, और अगर 9 से डिवाइड मारेंगे तो 9 त्रिक 27, 9 पन्ना 45, 35। ठीक है, इतनी एफिशिएंसी आई। अब पैसा जो एफिशिएंसी में बटेगा 2860 रुपए दिए जाते, तो रमन का हिस्सा में निकालना, तो सबको जोड़ो, 5 5 10 3 13 के 3, कैरी लगा 1 6 4 10 4 14, यानी कि 143। 143 की जो वैल्यू है 2860 है, एक की वैल्यू निकाल लो 20। ठीक, तो हमें किसकी निकालनी थी, रमन की। रमन की एफिशिएंसी है 63, तो यानी कि 63 बराबर 20 इंटू 63, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, यानी कि 1260। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज जो क्वेश्चन थे वो यही 4-5 क्वेश्चन थे जो पिछली शीट में बनाए गए थे। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के क्वेश्चंस में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मतलब सीरियल से प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।